हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं UPRTOU यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से कराई गई परीक्षा MLIS, जी हाँ, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स जिन बच्चों ने किया है या जो बच्चे वर्तमान समय में कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स हमारे भविष्य में करना चाहते हैं MLIS, वो इस पेपर को ज़रूर एक बार देखें कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं MLIS की परीक्षा में, यानी कि मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस के पेपर में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है वो है सेमेस्टर एग्ज़ाम जून 2024 का। जी हाँ, अभी पिछली परीक्षा का ये पेपर है। और ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर MLIS, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं विषय है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, विषय कोड है MLIS 108। हमने कुछ दिनों पहले आपको MLIS 106 दिखाया था। 107 का पेपर हमारे पास बहुत जल्द उपलब्ध होने वाला है। जैसे ही हमारे पास उपलब्ध हो जाता है हम चैनल पर वीडियो अपलोड कर देंगे। और अभी हमारे पास MLIS 108 पेपर उपलब्ध है और इस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा गया है MLIS 108 में। MLIS 108 एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कोर्स शीर्षक। और पेपर से आप लोग परिचित हैं क्योंकि मैंने 106 आप लोगों को दिखा दिया था। MLIS 106 अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो आया था हमारा। तो 70 मार्क्स का होता है ये पेपर है, क्योंकि 30 नंबर का आपका असाइनमेंट है। 3 घंटे का पेपर है। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भागों में बटा है। सेक्शन ए आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर 100 शब्दों में और लॉन्ग आंसर 350 से 400 शब्दों में। तो आइए बिना देर के हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सीधे हम बात करते हैं, पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उनकी मुख्य विशेषताओं सहित वर्णन करें। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये 100 शब्दों में लिखना है। ये आपका शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन ए आपका है, ये देख लीजिए एक बार। सेक्शन ए है, खंड अ लिखा गया है, मार्क्स आपका 20 है। तो ये देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न था आपका कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उनकी मुख्य विशेषताओं सहित वर्णन करना है आपको। और उसके बाद अब आ जाइए इसी में और लगा करके, अब ये NEP 2020 लागू होने के बाद ये नियम आया है कि बच्चे अधिक से अधिक क्वेश्चन दिए जाएं। क्या में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। और दूसरा प्रश्न आपका अथवा यानी कि और लगा करके दिया गया है कि सार्वजनिक स्विच्ड दूर संचार नेटवर्क PSTN क्या है और यह कैसे कार्य करता है। पहले प्रश्न में ही ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न है, पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता एवं उद्देश्यों के बारे में संक्षेप में चर्चा करना है, ठीक है। और लगा करके दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया, एक पुस्तकालय में सामयिकी नियंत्रण में कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है, ठीक है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन सीरियल कंट्रोल इन लाइब्रेरी, ठीक है। सीरियल्स कंट्रोल इन लाइब्रेरी, ये है तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, हाउ कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन बजटिंग, बजट प्रबंधन में कंप्यूटर कैसे उपयोगी है, ये बताना है। तीसरे प्रश्न में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न का ऑप्शन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, CDS ISIS, ठीक है, ISIS सॉफ्टवेयर के बारे में संक्षेप में चर्चा करना है। तो ये तीसरे प्रश्न का ऑप्शन है। और चौथे में हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय पुस्तकालयों के लिए भारतीय उद्योग के किसी एक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का कारण सहित सुझाव दें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय पुस्तकालयों के लिए, विद्यालय यानी कि सजेस्ट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ऑफ इंडियन ऑरिजिन फॉर स्कूल्स लाइब्रेरीज विथ रीजन, विद्यालय पुस्तकालयों के लिए भारतीय उद्योग के किसी एक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का कारण सहित सुझाव दें। इसमें चौथे प्रश्न में
डीबीएमएस की विशेषताओं की परिगणना करना है। यहाँ पर देखिए और में दिया गया 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, डेलनेट या इन्फ्लिपनेट के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। डेलनेट या इन्फ्लिपनेट के बारे में संक्षेप में वर्णन करें और समय के साथ इंटरनेट का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताएं। ये और करके 5वें में दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम पहुंच जाएंगे सेक्शन बी पर और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अब हम आ गए हैं सेक्शन बी और सेक्शन बी में हम प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर 50 लिखा है यानी 50 नंबर और 20 नंबर का शॉर्ट था यानी 70 हो गया और 30 नंबर का असाइनमेंट टोटल हो गया 100। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न क्या कहता है भाई। 350 से 400 शब्दों में लिखना है। कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों के बारे में सविस्तार परिगणना करें। कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न ट्रांसमिशन मीडिया का वर्णन करें। एक चीज़ मैं बता रहा था अभी आप लोगों से NEP 2020। तो NEP 2020 लागू होने के बाद उसमें ऐसे नियम बताए गए हैं कि छात्रों के लिए प्रश्न पत्र सरल हो, ऐसा हो कि छात्र जो है इसको ध्यान से जो है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। अगर हम एक प्रश्न केवल पहले आता था, एक प्रश्न अगर वो बच्चे को आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसने छोड़ दिया, उसका मार्क्स 0 हो गया। अब क्या है, ऑप्शन दे देने से अगर ये प्रश्न बाई चांस नहीं आ रहा है बच्चे को तो वो इसको कुछ ना कुछ दूसरा प्रश्न ज़रूर उसको कुछ ना कुछ आता रहेगा और करके नंबर प्राप्त कर लेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुस्तकालय में स्वचालन के लिए आवश्यक हार्डवेयर की परिगणना करें। 7वां प्रश्न है, पुस्तकालय में स्वचालन के लिए आवश्यक हार्डवेयर की परिगणना करें। 7वें में भी ऑप्शन जरूर होगा और जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन है यहाँ पर। पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत सूचना सेवाओं के बारे में चर्चा करना है यहाँ पर। 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के चयन एवं मूल्यांकन के विभिन्न मानदंडों का वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। 8वें में भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रंथालय प्रबंध प्रणाली के कार्यों की सविस्तार चर्चा करें। ग्रंथालय प्रबंध प्रणाली के कार्यों की सविस्तार चर्चा करें, यह आपका ऑप्शन है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इन डिटेल्स। 9वां प्रश्न ध्यान से आप लोग देखेंगे कि 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 9वां प्रश्न आपका ये तो ऑप्शनल वाला है। डेटाबेस प्रबंध प्रणाली यानी कि DBMS के मुख्य घटकों का परिगणना करना है। DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मुख्य घटकों की परिगणना करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल में भारत के विभिन्न डेटा नेटवर्कों की सविस्तार परिगणना करें, ये ऑप्शन है 9वें प्रश्न का। अब हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC द्वारा विश्व के पुस्तकालयों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का वर्णन करना है। अथवा में लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अथवा में अनुसंधान उपकरण के रूप में इंटरनेट किस तरह उपयोगी है। हाउ द इंटरनेट इज़ यूजफुल एज अ रिसर्च टूल, यानी कि जो भी शोधकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। डाटा कलेक्शन में इंटरनेट की एक विशेष भूमिका है। ठीक है, जिसकी सहायता से सभी शोधार्थी अच्छे ढंग से जो है कि अपना जितना भी डाटा कलेक्शन का काम है वो कर लेते हैं नेट के माध्यम से। तो ये रहा आपका शतरंज परीक्षा जून 2024 का प्रश्न पत्र MLIS 106 की बात हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। आज हम बात कर रहे थे MLIS 108 पर और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन द्वारा आयोजित की जाने वाली विशेष रूप से प्रवेश प्रक्रिया। और जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विशेष रूप से हम बात करते हैं BLIS और MLIS के ऊपर अपने इस चैनल पर। और BLIS और MLIS के स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो लोग BLIS कर चुके हैं वो अगर चाहें तो 1 ईयर का आपका कोर्स है MLIS मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। आप इस कोर्स को उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन से कर सकते हैं। वर्तमान समय में एडमिशन प्रक्रिया चालू है और 30 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। 30 अगस्त तक आप फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए और आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो BLIS और MLIS के सभी बच्चों को
उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उन सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो धन्यवाद मित्रों।